हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी आरओ की क्लास है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपनी क्लास में पूरा जो हमारा मध्यकाल है इसको लगभग समाप्त कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपके जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं या फिर हम बोल सकते हैं थोड़ा-सा आपका और टॉपिक बचा हुआ है जो हम अब अगली अगली 2 से 3 क्लास में समाप्त कर देंगे। तो आपको पता है हमने लास्ट क्लास में अपने मुगल वंश को समाप्त कर दिया था, उनकी अर्थव्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था सब कुछ देख चुके थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत में बात करने वाले हैं भक्ति आंदोलन की। मध्यकाल के अंतर्गत अगर आप भक्ति आंदोलन को छोड़ के जाते हैं तो ये आपके क्या है, एक ऐसा पार्ट है जिससे आपको लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए अपने भक्ति आंदोलन को भी समाप्त करेंगे और जितनी भी इससे संबंधित चीजें हैं इनको भी हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर बात होती है भक्ति आंदोलन होता क्या है, ठीक ना। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि भक्ति आंदोलन होता क्या है। आज हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो इससे संबंधित क्या तर्क थे, क्यों इसको लेके आया गया था, इन सभी पर हमें क्या चर्चा करनी है, क्या करना है इन सभी पर हमें अपनी चर्चा करनी है। तो आज हम यहीं पर देखने वाले हैं और इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर मध्यकाल में क्या है, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक, एक प्रकार से आपको पता है मध्यकाल में या फिर हम कह सकते हैं प्राचीन भारत में भी, ठीक, जहां राजवंशों का विस्तार हो रहा था, जहां एक तरफ बड़े-बड़े राजवंश आ रहे थे, दूसरी तरफ साथ-साथ में यहाँ पर क्या है, भक्ति भाव की भावना भी लोगों के अंतर्गत चल रही थी। प्राचीन काल में हमने देखा कैसे यहाँ पर जैन और बौद्ध थे, वही चीज आगे आते हुए यानी कि मध्यकाल तक हमें इनका एक अलग स्वरूप देखने को मिलता है और ये लोग सभी क्या हिंदू धर्म से ही संबंधित होंगे, बस इनके मानने की जो विचारधारा होगी वो अलग-अलग आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर हिंदू धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म से अंतर्गत हर व्यक्ति का, हर ब्राह्मण का एक लक्ष्य होता है। एक लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। और हर व्यक्ति के लिए मोक्ष का अर्थ अलग हो सकता है। जैसे कि अगर हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट से बात करें तो उसके लिए मोक्ष क्या है? उसके लिए मोक्ष यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, आईएएस बनना है। और हम बात करते हैं एक आईएएस का मोक्ष क्या होगा? उसका मुख्य सचिव, भारत का मुख्य सचिव बनने का मोक्ष होगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे हर व्यक्ति के अपने-अपने मोक्ष अलग हो सकते हैं। जो जिसकी इच्छा है वही उसके लिए क्या है, एक प्रकार से मोक्ष का साधन हो सकता है। उसी प्रकार से कुछ ऐसा वर्ग था जिन्होंने मोह माया से अपने आप को दूर कर लिया था। सारी चीज़ों से इन्होंने क्रियाकलाप से अपने आप को दूर कर लिया था और एक प्रकार से क्या करते थे, ये केवल और केवल ईश्वरीय महिमा में ही लुप्त रहते थे और इनका लक्ष्य सबका समान होगा लेकिन उनकी करने की पद्धतियां अलग-अलग होंगी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको यहां से क्या करना है, आपको दिल्ली से अयोध्या तक जाना है तो कैसे जाएंगे आप? कोई ट्रेन के माध्यम से जाएगा, कोई प्लेन से जाएगा, तो कोई अपना खुद का व्हीकल लेके निकल जाएगा। तो सबके अलग-अलग मार्ग होंगे लेकिन पहुंचने का डेस्टिनेशन सबका एक ही है। कहां पर? अयोध्या। बस रास्ते आपके क्या है, अलग-अलग हो सकते हैं। कोई हवा के माध्यम से जाए, वायु के माध्यम से जाए, मतलब कैसे? प्लेन से, कोई ट्रेन से जाए, कोई सड़क मार्ग से जाए। तो जाना अलग-अलग है, रास्ते अलग-अलग, लेकिन प्राप्ति एक ही करनी है। कहाँ पर? अयोध्या में। इसी प्रकार से आप समझ सकते हो मोक्ष की प्राप्ति सभी को करनी है, बस यहाँ पर जाने के मार्ग अलग-अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं। क्या? मोक्ष प्राप्ति के हमें 3 मार्ग बताए गए हैं। एक तो ज्ञान, दूसरा कर्म और तीसरा भक्ति। क्या है? ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो यहां पर आप देखेंगे ज्ञान, अत्यधिक ज्ञान की प्राप्ति करना। अब किस लीमा सीमा तक आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है इसका कोई उल्लेख नहीं है। कर्म, कर्म आपके क्या है? सात्विक होने चाहिए, मतलब किसी से छल कपट ना करना, ठीक, किसी की मोह माया में ना पड़ना, ठीक है, बुरे कर्मों को ना करना, ये सारी चीजें कर्म है। और यहाँ पर आप देखेंगे भक्ति, कुछ लोगों को पढ़ने में जाता है तो उन्होंने ज्ञान मार्ग को अपना लिया। कर्म मार्ग में चलना एक तरह से बहुत मुश्किल था। अगर कर्म मार्ग में आप चलना चाहते हैं तो आपको देखना होगा भगवान श्री राम को, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी बोलते हैं। मार्ग के माध्यम से चलना यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके कुछ ज्यादा ही कठोर नियम थे। इसीलिए आप देखेंगे वर्तमान में राम से ज्यादा भक्ति लोग कृष्ण भगवान की करते हुए दिखाई देंगे और हनुमान जी से ज्यादा भक्ति करते हुए शंकर जी की दिखाई देंगे। क्यों? कृष्ण भगवान थोड़े चुलबुले टाइप में है, माफ कर देते हैं। शंकर जी तो है ही, कुछ भी कर लीजिए आप, जाके माफी मांग लीजिए, शंकर जी भी माफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हनुमान जी और राम भगवान की पूजा करना थोड़ा कठिन हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होगी।
तो यहाँ पर क्या है, मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए, ज्ञान, कर्म और भक्ति। और यहाँ पर आप देखें भक्ति आंदोलन को प्रचारित करने वाले क्या थे, विभिन्न व्यक्ति थे। भक्ति मार्ग को जिन्होंने यहाँ पर प्रचारित किया वही आप देखेंगे भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। अब यहाँ पर देखो भारत में भक्ति आंदोलन का वर्गीकरण, अगर हम भारत में भक्ति आंदोलन का वर्गीकरण की बात करते हैं तो ये हमें कहीं ना कहीं 2 भागों में देखने को मिलता है। क्या 2 भागों में देखने को मिलता है, और ये एक दूसरे से प्रेरित भी थे। भाग 2 होंगे लेकिन एक दूसरे से प्रेरित भी होंगे। कौन से 2 भाग, एक होगा आपका भक्ति आंदोलन जो हिंदू धर्म से संबंधित था, दूसरा आपका था सूफी आंदोलन जो क्या था, जो आपका इस्लाम से संबंधित था। क्या था, सूफी आंदोलन आपका इस्लाम से संबंधित था। यही चीजों पर आज हमें बात करनी है, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भक्ति आंदोलन आगे जाके 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। क्या करेगा, भक्ति आंदोलन आगे जाके 2 भागों में या फिर 2 धाराओं में विभाजित हो जाएगा। कौन कौन सी 2 धाराएं, एक होगी आपकी निर्गुण धारा। क्या होगी, एक होगी आपकी निर्गुण धारा, इसको हम बोलते हैं ज्ञान मार्गी धारा या फिर प्रेम मार्गी धारा। कौन सी धारा, निर्गुण धारा जो होती है इसके अंतर्गत 2 धाराएं देखने को मिलती हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी धारा। इस प्रकार से आप भक्ति आंदोलन की जो 2 धाराएं, इसमें से एक धारा को आप देख सकते हैं। दूसरी धारा कौन सी है, सगुण धारा। कौन सी, सगुण धारा। इसमें आप देखेंगे रामाश्रय धारा या कृष्णाश्रय धारा भी इसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको भक्ति आंदोलन 2 धाराओं में देखने को मिलता है। फिर आगे बढ़िए, और जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे निर्गुण और सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला को लेकर, यानी कि निर्गुण और सगुण जो भक्ति है इसमें आप पाएंगे, इसमें जो अंतर है, क्या अंतर है, ये अवतार एवं लीला को लेकर है। मतलब एक वर्ग बोलेगा कि हाँ भैया यहाँ पर भगवान का अवतार था, ठीक थे, अस्तित्व था। एक कहते थे ठीक है इनका कोई गुण नहीं है, बस हमें क्या आराधना करनी है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता, आपको पता होगा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदू धर्म में। क्या है, श्रीमद् भगवत गीता एक पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहां पर आप देखेंगे सगुण और निर्गुण दोनों का स्रोत ग्रंथ माना जाता है। क्या, भगवत गीता को निगुण और सगुण दोनों भक्ति स्रोत का यहां पर इस ग्रंथ को माना जाता है। क्या है स्रोत, ये भगवत गीता है आपकी। अब यहां पर देखो शंकराचार्य द्वारा, शंकराचार्य आपको देखते हुए काफी प्रसिद्ध थे। कौन थे, अभी बता देते हैं आपको। शंकराचार्य द्वारा ज्ञान और भक्ति व निगुण और सगुण के विरोध की स्थापना करते हुए निर्गुण से ज्ञान को समृद्ध किया। इन्होंने क्या किया, निर्गुण से ज्ञान को समृद्ध किया। अभी इनके बारे में सब डिटेल में जानेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानेंगे, पूरी चीज हम यहाँ पर देखेंगे। इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा और ज्ञान समाधान को ही परम सत्य माना। क्या किया इन्होंने, शंकराचार्य ने ही ब्रह्मा और ज्ञान साधना को ही परम सत्य माना, इनके अलावा कोई सत्य नहीं है। जैसे आप लोग बोलते हो, घर वाले बोलते हैं कि भैया पटवारी का फॉर्म भी डाल दो, घर वाले बोलते हैं किसी और एग्जाम का भी फॉर्म भी डाल दो, आप लोग क्या कहते हो कि ना ये सब तो मोह माया है। क्या है, ये सब तो मोह माया है, जॉब केवल आईएएस की है। क्या है, जॉब केवल आईएएस की। उसी प्रकार से शंकराचार्य ने कहा ये ब्रह्मा, ये मिथ्या, ये दुनिया सब मोह माया है। सही चीज क्या है, सही चीज केवल और केवल यहाँ पर ब्रह्मा और ज्ञान ही परम सत्य है। समझ रहे हैं, इस चीज को समझने के लिए आपको क्या, एक लेवल का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, बौद्धि का विकास करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आते हैं सबसे पहले शंकराचार्य जी। कौन आते हैं, शंकराचार्य जी यहाँ पर सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं। तो शंकराचार्य जी जब हम सबसे पहले देखने को मिलते हैं तो इनके समय काल की बात कर लेते हैं। समय काल कितना था, 788 से 788 से लेकर 820 तक। आप बोलेंगे वैसे टाइम पीरियड के लिए, हाँ भैया तो इतने टाइम पीरियड के लिए, इतने ही समय में इन्होंने दुनिया को इतना कुछ दे दिया, हो सकता है आगे जाके इतना ना कर पाते। तो इनके पिता कौन थे, इनके पिता थे शिव गुरु। शंकराचार्य जी के पिता का नाम था शिव गुरु, माता थी इनकी आर्यम्मा या फिर आर्यामा, इनकी माता जी थी। 3 वर्ष की में इन्होंने क्या किया, 3 वर्ष में इन्होंने मलयालम जो उनकी क्या मातृभाषा थी इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। देख रहे हैं भैया, मतलब जब आदमी की 100 110 साल तक जीवन होता है तब वो अपने जीवन को 4 पुरुषार्थ में परिवर्तित करता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 वर्ष की अवस्था में, जब हम सही से चलना नहीं जान पाते, हम सही से बोलना नहीं जान पाते, उस अवस्था में इन्होंने मलयालम भाषा में जो इनकी मातृभाषा थी पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप लोग परेशान होते हैं कि सर हमें क्या है लूसेंट याद नहीं होती, हमें सर ये याद नहीं होता। देख लो भैया कैसे इन्होंने
क्या किया, कैसे इन्होंने अपनी छोटी जीवन अवस्था में ही एक प्रकार से मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष की अवस्था में इनका उपनयन संस्कार हो गया। क्या? 5 वर्ष की अवस्था में ही इनका उपनयन संस्कार हो गया और 8 वर्ष की अवस्था में माता से आज्ञा प्राप्त कर ली। क्या? माता से कह दिया, माता टाटा, अब हम जा रहे हैं कहाँ पर? अब हम जा रहे हैं ज्ञान की और महासागर में। ठीक, क्या है? ज्ञान के और महासागर में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम जा रहे हैं। और माता ने भी एक शर्त रखी कि बेटा जा तो रहे हो, लेकिन पुत्र का एक कर्तव्य होता है। पुत्र पुत्र का क्या कर्तव्य होता है? तो शंकराचार्य जी ने बोला, बताइए माता जी, क्या ऐसा कर्तव्य है जो हम आपके लिए कर सकते हैं? तो माता जी ने इनसे वादा लिया कि जा तो रहे हो, जिस दिन खबर सुन लो कि हम इस दुनिया में नहीं रहे, तो हमारा अंतिम संस्कार करने के लिए तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, बस चुपचाप से आ जाना। ठीक, तो ये इनकी भावुक अपील इनकी माँ के द्वारा इनसे की गई। इस अपील को इन्होंने स्वीकार कर लिया। क्या किया? इस अपील को शंकराचार्य जी ने स्वीकार कर लिया और अब शंकराचार्य जी को आप देखेंगे, ये घर से चले जाएंगे। क्या करेंगे? ये घर से चले जाएंगे। भैया ऐसा नहीं था कि इनके पास ऑफर नहीं थे नौकरी के, एक से एक बड़े ऑफर थे। क्या थे? एक से एक बड़े ऑफर थे इनके पास नौकरी के। जैसे कि यहाँ पर केरल के राजा थे। कौन थे? केरल के राजा थे। उन्होंने शंकराचार्य जी को राज पंडित बनाने के लिए अनुरोध किया। क्या किया? कि भैया हम आपसे अनुरोध करते हैं, हमारे राज्य में राज पंडित बन जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक, मुख्य सचिव के बराबर सैलरी भी दे देंगे आपके ज्ञान पर, हम तो कुछ होते भी नहीं आपके। इस प्रकार से इन्होंने अपील की, लेकिन शंकराचार्य जी ने इस पद को भी त्याग दिया। राज पंडित का मतलब समझ रहे हैं? राजा से भी ऊपर की स्थिति होती थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस ऑफर को भी त्याग दिया और जब इन्होंने इस ऑफर को त्याग दिया तो क्या हुआ? तो आगे जाकर आप देखेंगे, ये गए सीधे भटकते भटकते कहाँ? गोविंद योगी जी के पास में। कहाँ गए? गोविंद योगी जी के पास में ये पहुंचे। और गोविंद योगी जी क्या थे? गोविंद योगी जी ही इनके प्रथम गुरु थे। क्या थे? गोविंद योगी जी ही इनके प्रथम गुरु आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आओ। गोविंद योगी ने ही शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि दी थी। क्या थी? गोविंद योगी जी ने ही शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि प्रदान की थी। गोविंद योगी नहीं, एक गोविंद योगी ने ही इन्हें क्या किया? गोविंद योगी जो इनके पहले गुरु थे, इन्होंने ही शंकराचार्य जी को काशी जाने की आज्ञा प्रदान की। क्या किया? कि आप काशी जाइए, वहां पर आपको क्या है, एक से एक बेहतर चीजें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो गोविंद योगी जी एक तरह से इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छा गुरु आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। ठीक, तो गोविंद योगी जी ने क्या किया? गोविंद योगी जी ने इन्हें एक प्रकार से क्या करेंगे? एक प्रकार से काशी जाने की आज्ञा देंगे, या फिर यहाँ पर क्या बोल, एक तरह से ऑर्डर देंगे। ठीक है, जब ये काशी पहुंचे तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भगवान शंकर की, शिव शंकर की क्या है, पूजा प्रार्थना कर दी। क्या कर दी? इन्होंने काशी पहुंचते ही भगवान शंकर की, शिव शंकर की इन्होंने पूजा प्रार्थना प्रारंभ कर दी। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे महिष्मति में, मध्य प्रदेश में क्या है? महिष्मति, महेश्वर भी जिसको कहा जाता है। यहां पर देखें नर्मदा के तट पर शंकराचार्य का मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी भारती के साथ शास्त्र हुआ था। क्या हुआ था? मंडन मिश्र और उनकी पत्नी के साथ में जो भारती थी, यहाँ पर देखें नर्मदा नदी के तट पर, कहां पर? महिष्मति में, जो महेश्वर भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर शंकराचार्य का इनके साथ में शास्त्र हुआ था। ठीक, क्या हुआ था? शास्त्र हुआ था। फिर आगे यहाँ पर आप देख लो, शंकराचार्य द्वारा ही देश में क्या है, शंकराचार्य जी के द्वारा ही पूरे भारत में चारों कोनों पर क्या किया गया? एक एक किसकी स्थापना की गई? मठों की स्थापना की गई। क्या किया गया? एक एक मठ की स्थापना की गई। कौन कौन से मठ थे यहाँ पर हम आपको बताते हैं कौन कौन से मठ थे। यहाँ पर देख लो। ठीक, केदारनाथ, कौन सा? केदारनाथ उत्तर में। ठीक, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका। इस प्रकार से इन्होंने देश के चारों कोनों पर एक एक मठ की स्थापना कर दी। किसने की? शंकराचार्य जी ने की। आगे जाकर आप देखें, शंकराचार्य को जब उनकी माता बीमार पड़ी, उनका पता चला, तो ये क्या है, तब ये श्रृंगेरी में थे। जब शंकराचार्य जी को पता पड़ा कि आपकी माता अब अंतिम अवस्था में है अपने जीवन के, तब ये कहां थे? श्रृंगेरी में थे। ठीक,
फिर यहाँ पर आप देखें शंकराचार्य को ही संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब जब इनको श्रृंगेरी में इनकी माताजी की बीमार होने की जानकारी मिली, तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि अपने कर्तव्य को ना निभाया हो, जो वादा करके आए थे, वो वादा इन्होंने पूरा किया और माताजी के पास जाकर माताजी का अंतिम संस्कार इनके द्वारा किया गया। क्या किया गया? माताजी का अंतिम संस्कार इनके द्वारा किया गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे शंकराचार्य को क्या है, संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने का भी गौरव प्राप्त है। क्या? कि संस्कृत के प्रकांड पंडित होने का भी गौरव प्राप्त एक प्रकार से आप देखेंगे इन्हें किन्हें शंकराचार्य जी को देखने को मिलेगा। इनका मत अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है, यानी कि शंकराचार्य जी के द्वारा जो मत दिया गया है, इसको हम अद्वैतवाद के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अद्वैतवाद के नाम से जानते हैं। शंकराचार्य को कुछ लोगों द्वारा प्रचंड बौद्ध कहा गया। क्या किया गया? कुछ लोगों द्वारा शंकराचार्य को प्रचंड बौद्ध की संज्ञा दी गई। शंकराचार्य द्वारा धर्म के महायान शाखा के शून्यवाद से क्या प्रभावित थे? आपको पता होगा बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। कौन कौन से? हीनयान और महायान। जो महायान शाखा थी उसमें आप देखेंगे शून्यवाद को यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट के तौर पर दिया गया था। इस कॉन्सेप्ट से, शून्यवाद के कॉन्सेप्ट से वो गौतम बुद्ध काफी प्रभावित थे। दक्षिण के 4 वैष्णव संतों, दक्षिण में आप देखें 4 वैष्णव संत हुए। कौन कौन से? मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य। इन सभी लोगों की हम आज चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? इन सभी लोगों की चर्चा करेंगे। तो वैष्णव पंथ के 4 संत जो दक्षिण से संबंधित थे, मध्यमाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बकाचार्य, ने अपने अपने मतों का क्या शंकराचार्य के मत के विरोध में स्थापित किया। इन चारों लोगों ने अपने अपने मतों को दिया। किस मत में? इन्होंने दिया शंकराचार्य के विरोध में। तो देखो भैया, विरोध का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता। अब देखो एक चीज समझो, इतिहास में कोई इतिहासकार एक किताब लिखता है और उसमें क्या करता है, उसमें तथ्यों का संग्रह करता है, अपनी थ्योरी देता है। हो सकता है उससे उस थ्योरी को देने में कुछ गलती हो गई हो, फिर आगे कुछ एक नया इतिहासकार आएगा और पहले जिस इतिहासकार ने उस किताब को लिखा था उसमें कुछ संशोधन करेगा, उसके कुछ तर्कों को खारिज करेगा, फिर एक नई कृति बनाएगा। इसी को कहते हैं इतिहास का पुनर्लेखन, इसी को कहते हैं इतिहास का संशोधन, वर्जन। तो यहां पर आप देखो इन्होंने कुछ दर्शन दिया, आगे जाकर इन्हीं के दर्शन के विरोध में क्या किया गया? नए दर्शन दिए गए कि आपके दर्शन सही है लेकिन कुछ गलतियां, कुछ खामियां, उसमें संशोधन कैसे इसके उसको प्रसादित कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। कहने का तात्पर्य, जैसे कि किसी ने कुछ एक पुस्तक लिखी, उसमें कुछ कमियां देखी किसी ने पढ़कर, तो उसने उस किताब में कुछ संशोधन कर लिए, तो ये संशोधित वर्जन है। तो क्या कहते हैं, उसके विरोध में इसने लिखा था। ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जब हम अपनी रेगुलर क्लास में आएंगे तब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो ये तो था आपका किस संबंधित? ये था आपका शंकराचार्य जी के संबंधित। तो अभी मैंने आपको यहाँ पर 4 नाम बताए थे, मध्यमाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बकाचार्य। अब इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर याद कर रखना है, शंकराचार्य जी ने अद्वैत के नाम से जाना जाता है। जो इनका मत था, इनका दर्शन था शंकराचार्य जी का, अद्वैत के नाम से जाना जाता है। ये कौन थे? प्रचंड बौद्ध के नाम से भी जाने जाते थे और इन्होंने महायान शाखा के शून्यवाद का प्रभावित थे उससे। ठीक, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगी। जीवन काल देख लिया हमने, माताजी के कैसे इबादत करके आए थे घर से, वो भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रामानुजाचार्य। दूसरे कौन होंगे आपके? दूसरे होंगे रामानुजाचार्य। इस प्रकार से आप इनकी यहाँ पर इमेज देख सकते हो। इनकी अगर हम बात करते हैं तो समय क्या था इनका? समय था 1017 से लेके 1037 तक। भैया देखो नई नई उम्र के हैं आप लोग, क्या है आप लोग चिंता करते हो वैसे ही। 1017 से लेके 1037। जन्म स्थान कहाँ है? मद्रास के समीप तिरुपति में। कहा? मद्रास के स्थित समुद्र तिरुपति में, पता होगा। मद्रास कौन? तमिलनाडु। तिरुपति, तिरुपति बालाजी वाला। समझे? समझे नहीं तो समझ लो। पिता कौन थे? केशव थे, माता कांतिमती थी। पिता कौन से? केशव, माता कांतिमती थी। ठीक, गुरु कौन थे इनके? देखो गुरु कौन थे, बात कर लेते हैं। काजीवरम के निवासी यादव प्रकाश। कौन? काजीवरम के निवासी थे यादव प्रकाश, वो इनके गुरु थे। यह शंकराचार्य के अनुयायी भी थे। मतलब रामानुजाचार्य शंकराचार्य के विरोध में लिखने जा रहे हैं और गुरु कौन है? शंकराचार्य के भक्त इनके गुरु हैं। तो भैया ये परंपरा चलती रहती थी। क्या था? ये परंपरा चलती रहती थी। ठीक, अब देखो यहां पर, परंतु कुछ समय पश्चात क्या हुआ? परंतु कुछ समय पश्चात यादव प्रकाश से रामानुजाचार्य के मतभेद नहीं मिल पाए। क्या हुआ? मतभेदों में यहां पर विरोध हो गया। तो देखो भैया, मतभेद होना, मनभेद होना, दोनों में अंतर है। क्या है? दोनों में अंतर है। आप हैं और आपका भाई है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो सकता है आपकी विचारधारा अलग हो, उसकी विचारधारा अलग हो, मैच ना करती हो, बैठते होंगे किसी चीज पर डिबेट करने के लिए तो लड़ाई भी हो जाती होगी।
बड़े होंगे तो छोटे वाले को कूट देते होंगे, छोटे होंगे तो कुट जाते होंगे बड़े भाई से। यही तो होता होगा। जब बड़े भाई की बात बात नहीं मानते होंगे और विचारधारा नहीं मिलती होगी तो क्या है, छोटे होंगे तो अब अगर छोटे होंगे तो बड़ा वाला कूट देता होगा आपको, और अगर आप बड़े होंगे तो आप छोटे वाले को कूट देते होंगे, यही तो होता होगा। तो क्या हुआ? वो मतभेद है, मनभेद नहीं होना चाहिए कभी जीवन में, समझे? मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। मतभेद आपको बताता है कि आप बौद्धिक विकास हो रहा है आपका। अभी मैं आपसे कह दूँ, औरंगज़ेब की धार्मिक नीति उसकी परिस्थितियों के द्वारा थी। अब आप लोग हाँ, हाँ, सर ने बोला बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं बोल दूँ गांधी जी की स्वतंत्रता में नकारात्मक भूमिका थी। आप लोग हाँ, सर बिल्कुल सही है, लेकिन आप लोग ऑब्जेक्शन ना करें। तो ये क्या है? एक तरह से आप अपनी बौद्धिक का विकास नहीं कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ गांधी जी की स्वतंत्रता में नकारात्मक भूमिका थी, तो आपको बोलना चाहिए कि सर हमने यहाँ पर पढ़ा है कि ऐसे-ऐसे सकारात्मक भूमिका थी, तो आप इस बात को कैसे कह सकते हैं? जो तर्क मेरे पास होंगे, मैं प्रस्तुत करूँगा, नहीं होंगे तो चुपचाप हो जाऊँगा। तो आपको भी अपने बौद्धिक विकास का उपयोग करना है। इसी से क्या है? इसी से यहाँ पर आप भी अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाएँगे। ठीक? फिर यहाँ पर देखो, इनके दूसरे गुरु रामानुजाचार्य के दूसरे गुरु कौन थे? ये थे आपके यानुमा मुनि। कौन थे? यामुना मुनि थे। ठीक? अब देखो यहाँ पर यामुना मुनि ने उन्हें अपने पास बुलाकर श्रीरंगम में, कहाँ पर? श्रीरंगम में शिक्षा दी। अब इन्होंने देख लिया, यामुना मुनि को पता चल गया रामानुजाचार्य क्या है, एक तरह से बिना गुरुजी के हो गए, तो इन्होंने बुलाया कि बेटा यहाँ पर आओ, हम तुम्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इन्होंने श्रीरंगम में रामानुजाचार्य को शिक्षा प्रदान कर दी। रामानुजाचार्य द्वारा प्रदान किए गए प्रमुख कार्य, यानी कि हम कहते हैं इनके द्वारा प्रमुख जो कार्य किए गए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? तो सबसे पहले इन्होंने ब्रह्मा सूत्र पर टीका लिखा, जो श्री भाष्य के नाम से जाना जाता है। क्या? ब्रह्मा सूत्र पर इन्होंने टीका लिखा, जो श्री भाष्य के नाम से जाना जाता है। फिर इन्होंने भगवत गीता पर टीका लिखा, जिसे भगवत गीता भाष्य के नाम से जानते हैं। और वेदार्थ संग्रह का इन्होंने निर्माण किया गया, वेदार्थ संग्रह का इन्होंने निर्माण किया। अब यहाँ पर देख लो, इन्होंने राजा वित्तीदेव, होयसल वंश से संबंधित राजा थे वित्तीदेव, क्या किया इन्होंने? कुछ जैन धर्म से हिंदू धर्म में धर्मांतरित कर दिया। क्या कान पकड़ा? बोले बहुत हो गया तुम्हारा, जल्दी से इसमें आ जाओ। तो इन्होंने जैन धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तित करवा लिया। किसको? यहाँ पर होयसल राजा थे वित्तीदेव को। ठीक? फिर आगे देखो, रामानुजाचार्य को शेषनाग का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? शेषनाग का इनको अवतार माना जाता है। किसको? रामानुजाचार्य को। ठीक है? और आगे देख लो, इन्होंने भक्ति, ज्ञान और कर्म को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। क्या कहा? रामानुजाचार्य ने कहा कि मोक्ष प्राप्ति का साधन केवल एक ही है, भक्ति, ज्ञान और कर्म। भैया इतना डीपली टॉपिक पढ़ रहे हो, पता चला शाम तक कमंडल लेके निकल गए, बोले सर ने बोला है भक्ति का, तो ऐसा ना करना। तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो वो करना पहले, जो तुम्हारे लिए मोक्ष हो, ठीक है ना? तो कमंडल लेके निकल लो तुम लोग घर से, तुम्हारे घर वाले फिर हमें गालियां दे, हमें ढूंढते फिरे पूरी दिल्ली में, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भक्ति, ज्ञान और कर्म को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। ठीक? अब आगे आ जाओ। इन्होंने कहा, यानी कि रामानुजाचार्य जी ने कहा, ईश्वर ही एकमात्र परमार्थिक सत्ता है। क्या? ईश्वर ही एकमात्र परमार्थिक सत्ता है। भैया देखो, तुम्हें मैं बता दूं एक चीज, कई आजकल बुद्धिजीवी होते हैं, 2 किताब पढ़ लेते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देना प्रारंभ कर लेते हैं। इसी बात पे चाय पी लीजिए, जैसे इसको पीनी हो, ठीक है? आइए बिल्कुल। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर एक प्रकार से आप देखेंगे, हम 2 किताबें पढ़ लेते हैं और अपने आप को क्या है? बौद्धिक विकास मान लेते हैं कि अब हम इस दुनिया से ऊपर हैं, हमारे सामने ज्ञान में कोई नहीं लगेगा। वहीं एक तरफ देख लो आप, कितने महान-महान पुरुष जो खुद कह रहे हैं ईश्वर ही एकमात्र क्या है? परमार्थिक सत्ता है, इसके अलावा कोई नहीं है, कुछ नहीं हो आप। समझे? ऐसी-ऐसी विचार गाने की बातें कर रहे हैं। ठीक? अब देखो यहाँ पर, आपने देखा होगा, तूफान आता है, बड़े-बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, नरम घास होती है नहीं उखड़ती। क्यों? नरम घास झुक जाती है, बड़े-बड़े पेड़ अड़ के खड़े रहते हैं तो उड़ जाते हैं। इसीलिए कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो जीवन में, हमेशा सीखने की भावना ही रखना। क्या करना? सीखने की भावना ही रखना। ठीक? ज्ञान की कभी प्राप्ति नहीं कर सकते आप पूर्णतः आप, ज्ञान चलते रहना चाहिए। जैसे कि तलवार होती है, उसको पहना करने के लिए, उसको शार्प करने के लिए, उसको धार में रखने के लिए हमेशा पत्थर के ऊपर घिसना पड़ता है। उसी प्रकार हमें भी अपने दिमाग को किताबों से नए-नए विचार प्रदान करके उसे भी पहना रखना पड़ेगा। जहाँ आपने ज्ञान प्राप्त करना बंद कर दिया, आपकी तलवार में, यानी कि आपके दिमाग में जंग लग जाएगी। फिर वही आप, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में होता है ना, के बिना सर पैर की बातें करना, फिर उस तरह की हम बातें करना प्रारंभ कर देते हैं।
अब आप देखिए चौपालों पर क्या होता है जब जैसे चुनाव आने वाला है 2023 लोकसभा का आम चुनाव होते हैं जो। तो इसमें आप देखेंगे हर चुनाव पे, हर गली में, हर मोहल्ले में लोग क्या करेंगे सरकार बनाएँगे, सरकार गिनाएँगे। रोज़ सरकार बनेगी इनकी, रोज़ सरकार गिनेगी, रोज़ पीएम बनेंगे, बदलेंगे, सब यही होता रहेगा। वहीं इन्हें अगर पता हो कि आपकी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला, व्यर्थ की चर्चा कर रहे हैं आप, तो क्या होगा? तो इन लोगों को पता चल जाएगा ये सब व्यर्थ की चर्चा है, कुछ मतलब नहीं निकलेगा, तो ये लोग ऐसी ब चर्चा ही नहीं करेंगे, ऐसी चर्चा करेंगे जो कि उपयोगी हो, है ना? क्या उपयोगी हो। अब यहाँ पर आप देखो आप लोगों ने यूपीएससी तैयारी कर ली, हो सकता है आप लोगों में से कई लोग बन भी जाएँ, कई लोग नहीं बन पाएँ। जगह तो कमी आती है ना, और 2.5 लाख तो अपने ही सदस्य अपने परिवार में, बढ़ते ही जा रहे हैं। सभी तो बनेंगे नहीं, कुछ स्टेट पीसीएस में जाएँगे, कुछ अन्य रिजर्वेशन में जाएँगे, कुछ मेरे जैसे बच्चों को डाँटते हुए दिखाई देंगे, कुछ कमंडल लेके जंगलों में भटकेंगे, लंगोट लगा के। तो हर प्रकार के लोग होंगे आप में से। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, आप अपने जीवन का अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर लें, मतलब 25-30 साल 30-32 साल के हो जाएँ आप लोग और यूपीएससी सीरियसली दे रहे हो। कोई आपसे पूछे भैया सरकार किसकी बनेगी? तुम लोग क्या करोगे? भगा दोगे उसे। बन जाने दो सरकार, हमें क्या करना उससे? हमें मतलब है अपनी चीज़ों से। तो ये सब ज्ञान की कमी बताती है कि आपको जिस चीज़ से मतलब नहीं है, उस पे भी आप चर्चा कर रहे हैं। इस कारण यानी कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने ईश्वर की एक ही परम्परार्थिक सत्ता का समर्थन किया। इस कारण ही इनका जो मत है विशिष्ट द्वैतवाद किया जाता है। क्या? इनका जो मत है उसे हम विशिष्ट द्वैतवाद के नाम से जानते हैं। रामानुज के विचार थे। रामानुज जी के विचार क्या थे? इनके विचार थे जीव आनंदमय, चैतन्यमय, स्वयं प्रकाशित तथा वैशिष्ट्यपूर्ण होता है। क्या है? जीव आनंदमय, चैतन्यमय एवं स्वयं प्रकाशित तथा पूर्ण है तथा यह जगत मिथ्या न होकर क्या है? जगत मिथ्या न होकर सत्य सृष्टि है। मतलब जगत मिथ्या नहीं है, जगत सृष्टि है। जगत क्या है? सत्य सृष्टि है। अब आप बोलोगे कि हमारे ऊपर से तो बाउंस के ऊपर बाउंस निकल रही हैं, तो भैया पढ़ किसे रहे हो? अकबर, जहांगीर नहीं पढ़ रहे हो। जिन्होंने कुछ भी किया हो, पढ़ रहे हो शंकराचार्य को, पढ़ रहे हो रामानुजाचार्य को। इन्होंने अपना एक जीवन लगा दिया इस चीज को समझने में कि दुनिया क्या है, ज्ञान क्या है, मोक्ष क्या है। तुम्हें क्या लग रहा है तुम 10 मिनट की क्लास में, 1 घंटे की क्लास में इस चीज को समझ लोगे? नहीं समझ पाओगे। टाइम देना पड़ेगा। पढ़ो इसे, रटो इसे और जीवन में और भी आगे बढ़ो। समझे? सारा ज्ञान एक तरफ, ये ज्ञान एक तरफ। ठीक? तो इसे समझने में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। रामानुजाचार्य जी ने कहा उपासना में लक्ष्मी व विष्णु पूजा पर अधिक बल दिया। क्या रामानुजाचार्य जी ने जब इन्होंने उपासना की, पूजा अर्चना की, तो इन्होंने लक्ष्मी जी और विष्णु जी की पूजा पर इन्होंने विशेष महत्व दिया। क्या? विशेष ध्यान आकर्षित किया अपना। इनका मत लक्ष्मी द्वारा दिए जाने उपदेश पर आधारित था। क्या था? रामानुजाचार्य जी का मत था लक्ष्मी जी द्वारा दिए गए उपदेश पर आधारित था, जिस कारण इस संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या? रामानुजाचार्य के संप्रदाय जी को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हें लक्ष्मी जी द्वारा दिए गए उपदेशों पर अधिक बल दिया था और इन्होंने लक्ष्मी व विष्णु की पूजा पर अधिक बल दिया। ठीक है? याद आया? अब आगे आओ। इनका कथन था कि पूर्ण रूपेण मोक्ष की प्राप्ति भगवत कृपा से ही हो सकती है। मतलब अगर आप पूर्ण रूपेण मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, पूर्ण रूप से मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो क्या होगा? तो यहां पर आपको भगवत कृपा से ही इसको आप संभव बना सकते हैं। और भक्त को चाहिए कि वह स्वयं ईश्वर को समर्पित कर दे। क्या? भक्त अपने आप को स्वयं ईश्वर को समर्पित कर दे। अब आप लोगों में से कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, बोलेंगे ईश्वर नहीं होते हैं। तो भैया जब यूपीएससी देने जाओ, इंटरव्यू की लाइन में खड़े हो, हम आपसे पूछेंगे आके, कौन याद आ रहा है? ठीक? इंटरव्यू की लाइन में होगे ना, पैर कँप-कँपा रहे होंगे और पता होगा अंदर जाके तो 4 एक विशिष्ट प्रजाति के लोग बैठे हैं, 4-5 जितने भी लोग मेंबर में बोर्ड में मेंबर हो, एक विशिष्ट प्रजाति के लोग बैठे हैं। वो आपको ये डिसाइड कर देंगे कि आपको आईएएस बन के राजशाही जीनी है या फिर से रोजगार की व्यवस्था में जुड़ना है। ये उन्हीं के हाथ में है। तो कोई याद नहीं आएगा, ज्ञान भी याद नहीं आएगा, सिर्फ याद कौन आएगा? भगवान याद आएंगे। और जो ये बात कहता है कि भगवान नहीं होते, तो भैया इस दुनिया की सृष्टि कहीं ना कहीं से तो मैनेज की जा रही होगी। ठीक? क्या? इस दुनिया की सृष्टि कहीं ना कहीं से तो मैनेज की जा रही होगी। कहीं ना कहीं इस दुनिया का कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल किसी ना किसी के हाथ में तो होगा। ठीक? ऐसा तो है नहीं सब कुछ हवा में हो गया हो।
कुछ ना कुछ तो यहाँ पर रहा होगा। बस बात ये है कि अभी तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक, क्या है, अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो क्या है, ईश्वर को यहाँ पर समर्पित कर देना ही मोक्ष के लिए सबसे उचित मार्ग है। इस अवधारणा को प्रपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? इस धारणा को प्रपत्ति कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आत्मसमर्पण। क्या होता है? आत्मसमर्पण, मतलब अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर देना कि आप ही अब हमारी नैया के ढवैया है, मतलब आप ही हमारी नैया को पार करेंगे। ठीक, क्या आप ही हमारी नैया को पार करेंगे? यूपीएससी में यही फीलिंग आती होगी। जितने भी लोग बोलते हैं ना क्या कि भगवान नहीं होते, तो पूछना उनसे इंटरव्यू में क्या हालत होती है, भगवान ही याद आते हैं। कहते भी हैं कि भगवान इस बार करवा दो प्रमोशन, हम देख लेंगे काम में तो अच्छा करेंगे, प्रमोशन देख लेंगे, बस कैसे भी करके आईएएस बनवा दो। मानोगे या नहीं मानोगे? बोलो जल्दी से, सहमत हो या नहीं? सहमत हो आप लोग मेरी बात से? होना पड़ेगा। नहीं होगे तो इंटरव्यू लाइन में आके कान पकड़ूंगा तुम लोगों के। पैर कब आ रहे हैं कि नहीं, पूछूंगा तुम लोगों से मैं। अब आगे देखो, निम्बकाचार्य। अगले कौन है? निम्बकाचार्य। इनका जन्म स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा जाता है 12वीं सदी के लगभग इनका जन्म हुआ था। कब? 12वीं सदी के लगभग इनका जन्म हुआ था। स्पष्ट तारीख हमें यहाँ पर इनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। स्थान कहाँ था? निम्बापुर नामक स्थान पर, जो कि बेल्लारी जिला कर्नाटक में है। कहां पर? कर्नाटक जिले के बेल्लारी जिला के निम्बापुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अब इनके अन्य नामों की बात करते हैं तो नियमानंद इनका एक और नाम था, और निम्बानंद इनका अन्य नाम था। वर्ग कौन था इनका? तेलंग ब्राह्मण थे। कौन थे? तेलंग ब्राह्मण थे। अब देखो, सुदर्शन चक्र कौन सा? भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था। यही चक्र क्या है आप देखेंगे, इसी के इन्हें अवतार माना गया है। क्या है? इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। निम्बाचार्य रामानुज के समकालीन थे। क्या थे? निम्बाचार्य जी रामानुज के समकालीन थे। मतलब कि समकालीन से मतलब क्या होता है? एक समय ही दोनों लोग थे। जैसे कि तानसेन अकबर के समकालीन थे, तो जब अकबर मौजूद थे दुनिया में तभी तानसेन भी मौजूद थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इन्होंने मत दिया, शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद दर्शन का खंडन कर दिया। मतलब निम्बाचार्य जी ने कौन सा दर्शन दिया था? इन्होंने शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवादी दर्शन को इन्होंने खंडित कर दिया। क्या कर दिया? खंडित कर दिया इसको। ठीक, इनके अगर हम जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म तो दक्षिण में हुआ था। क्या? अभी मैंने बताया कर्नाटक राज्य में, जहां पर कौन सी स्थान थी? बेल्लारी जिला निम्बापुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। लेकिन इन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा कहां जी बिताया? इन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा उत्तर भारत में बनाया बिताया। वो भी कहां पर? इन्होंने मथुरा में। वृंदावन मथुरा नाम जानते हैं, पवित्र भूमि। कभी टाइम मिल जाया करे, चले जाया करो, मन को बड़ी शांति मिलेगी। मैं यहाँ किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा। जहां जाके अगर आपको इस्लाम धर्म से संबंधित है, फतेहपुर जा सीकरी जाकर अगर आपको संतुष्टि मिलती है, जो जाइए। क्रिश्चियन है तो चर्च में जाइए, हिंदू है तो मंदिर में जाइए, सिख है तो गुरुद्वारे में जाइए। और अगर एक दूसरे के धर्म में भी जाने जाए तो इससे उचित तो हो नहीं सकता। जाइए उनकी प्लेस पर, उनकी चीजों को भी सीखिए, उनकी चीजों को भी जानिए, तब आप पूर्ण रूप में क्या है, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समझे? कोई धर्म खराब नहीं होता, कोई धर्म अच्छा नहीं होता, सब बराबर है। सब एक पेड़ की शाखा है, कोई बड़ी शाखा हो जाती है, कोई छोटी रह जाती है। कोई अपने आप को परिवर्तन के अनुसार ढाल लेती है तो वो सर्वाइव कर जाती है, कोई नहीं ढाल पाती तो सड़कें टूट जाती है। ये अंतर है केवल और केवल। आज हम भी बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं, है ना? आप भी बोले सर कितनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, अभी तक तलवारें चलवा रहे थे, अब ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो हमारा भी हृदय परिवर्तन हो गया है अकबर अशोक की तरह। क्या हुआ? अब हमने युद्ध की नीति को छोड़ दिया है, अब हम ज्ञान की नीति पर आ गए हैं। कुछ दिन तक चलेंगे, जब नया बैच आएगा फिर हम अपने धर्म को परिवर्तित कर लेंगे, फिर से हम युद्ध नीति पर पहुंच जाएंगे। ठीक, तो अभी क्या है, अभी धर्म की नीति पर आ गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, मथुरा वृंदावन कभी जाने का मौका मिले भक्तों तो जरूर जाइएगा, बड़ी मन की शांति मिलती है। ठीक, इस कारण ही क्या है, इस कारण ही रामकृष्ण की भक्ति धारा का उत्तर भारत और बंगाल में प्रभावित हुई। मतलब जब यहाँ पर निम्बकाचार्य जी वृंदावन मथुरा में आने के बाद रहने लगे, एक समय इनका जीवन का यहाँ व्यतीत हो गया, तो क्या हुआ,
इस कारण आप देखेंगे राम कृष्ण राधा कृष्ण भक्ति जो थी, ये इसकी धारा आपको उत्तर भारत और बंगाल में प्रभावित होते हुए दिखाई देगी। निम्बकाचार्य का दर्शन क्या था? निम्बकाचार्य जी का दर्शन था, ये क्या थे? मध्यम मार्गी थे। क्या थे? मध्यम मार्गी थे। ना ज्यादा अतिवादी, ना ज्यादा दूसरी क्वालिटी है। मध्यम मार्गी थे, मध्यम मार्ग को लेके चलते थे। मध्यम मार्ग के तहत अद्वैतवाद और द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों को समन्वय की दृष्टि से देखा। इन्होंने क्या किया? एक दर्शन तो था द्वैतवाद, एक था अद्वैतवाद, लेकिन इन्होंने क्या किया? मध्यम मार्ग को अपनाया। था मध्यम मार्ग था, उज्जैन का था, बौद्ध था। जल्दी से बताओ आंसर में, आंसर में जल्दी से बताओ, मैंने आपको बताया अपनी क्लास में, ठीक। तो इन्होंने क्या किया? मध्यम मार्ग को अपनाया और इस मान्यता के अनुसार द्वैतवाद और अद्वैतवाद के सिद्धांतों को इन्होंने एक तरह से समन्वय की दृष्टि से देखा, किसी तरफ झुकाव नहीं। इस कारण ही इनके दर्शन को द्वैतवादी दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्बकाचार्य के इसी कारण, के कारण इनके दर्शन को द्वैतवादी दर्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक। इनके मत के अन्य नाम है भेदभाव और सनकादिक संप्रदाय। क्या नाम है इनके दर्शन के? अलग अलग भेदभाव और सनकादिक संप्रदाय। मैंने क्या बोला आपको? इस चीज को समझने के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, बचपन त्याग दिया, और आपको तो अभी शुरुआत हुई है, ठीक है। क्या है? आपकी तो अभी शुरुआत हुई है, तो आप इसे 1 घंटे में कैसे समझ सकते हैं इतने बड़े दर्शन को? इतने बड़े दर्शन को कैसे समझ सकते हैं? समय लगेगा। निम्बकाचार्य कृष्ण को ईश्वर का क्या है? अवतार मानते थे। निम्बकाचार्य जी क्या थे? कृष्ण भगवान को ईश्वर का अवतार मानते थे। इन्होंने सगुण ब्रह्मा को ईश्वर माना। क्या किया इन्होंने? इन्होंने सगुण ब्रह्मा को ईश्वर माना। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग इन्होंने क्या किया? मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? राम कृष्ण की भक्ति द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। निम्बकाचार्य जी ने कहा राम नहीं, राधा कृष्ण की भक्ति, राम भगवान अलग चलेंगे, राधा कृष्ण की भक्ति के द्वारा ही आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अब देखो, निम्बकाचार्य हुए, आगे आएंगे मध्यवाचार्य। कौन? मध्यवाचार्य आएंगे। समय काल क्या होगा? 1199 से लेके 1278 ईस्वी। कब? 1199 से लेके 1278 ईस्वी। पता होगा आपको ये काल किसका है? दिल्ली पर कौन नियंत्रण कर रहा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो। इस समय दिल्ली पर कौन नियंत्रण कर रहा है? कौन सा वंश है? नाम मध्यवाचार्य। जन्म स्थान होगा इनका गुजरात में। क्या? एक तरफ भारत में अलग व्यवस्था चल रही है, राजतंत्र, राजशाही, युद्ध, संघर्ष, एक तरफ ये लोग बढ़िया लगे हैं हरिभजन में। समझे? क्या लगे? हरिभजन में लगे हुए हैं। मध्वाचार्य 1199 से लेके 1278 ईस्वी, जन्म गुजरात में। ये वेदांत के पारंगत थे। क्या? ये वेदांत में पारंगत थे, बहुत ज्ञान था इन्हें इस चीज का। फिर भी इन्होंने क्या किया? फिर भी इन्होंने संन्यास ले लिया। क्या किया? फिर भी इन्होंने संन्यास ले लिया, जिस कारण उन्हें आनंद तीर्थ कहा जाता है। क्या? जिस कारण इन्हें आनंद तीर्थ कहा जाता है। कई आप देखते होंगे IAS IPS भी हैं, जब इनका जॉब में मन नहीं लगता, देख लेते हैं बड़ा प्रेशर है यहाँ पर, लोग सही से काम नहीं करने पड़ते, ये लोग क्या है? मध्यम मार्ग में चले जाते हैं, ये साधना में चले जाते हैं, या आध्यात्म में चले जाते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद और शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन कर दिया। क्या किया इन्होंने? रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद का और शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन कर दिया। मध्यमाचार्य का संप्रदाय कौन सा था? इनका था स्पष्ट द्वैतवाद। क्या था इनका? इनका विशिष्ट द्वैतवाद था या स्पष्ट द्वैतवाद था। क्या था इसमें? भागवत पुराण पर आधारित इनका दर्शन था। क्या था? भागवत पुराण पर आधारित था। अन्य नामों की बात करते हैं तो ब्रह्मा संप्रदाय अथवा स्वतंत्रवाद। क्या? ब्रह्मा संप्रदाय अथवा स्वतंत्रवाद, इस धर्म का इनके जो दर्शन था उसका अलग नाम था। स्पष्ट द्वैतवाद का अन्य नाम था ये, ठीक है। जब ये उत्तर भारत की यात्रा पर आए, क्या हुआ? जब ये उत्तर भारत की यात्रा पर आए तो बद्रिकाश्रम गए। कहां गए? बद्रिकाश्रम नाम की जगह पर गए, जहां इनकी मुलाकात वेद व्यास से हुई। कहां हुई? वेद व्यास से इनकी यहां पर मुलाकात हुई। वेद व्यास जी ने इनको सालिग्राम की 3 मूर्तियां दी। आपने देखा होगा आपके घर पर जब पूजा अर्चना होती है तो छोटे छोटे काले कलर के पत्थर के यहाँ पर भगवान रहते हैं, जैसे सालिग्राम कहते हैं। जानते हैं? इन चीजों को भी जानो। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जीवन में मदद नहीं करेंगी। मदद क्या करेगा? ज्ञान करेगा। सब साथ छोड़ जाएंगे तब भी ज्ञान आपका आपके साथ में रहेगा, समझे? इसलिए ज्ञान पर ज्यादा ध्यान दो।
चीजों को समझो, आसपास जो घटित हो रहा है समझो उस चीज को। तो क्या हुआ यहाँ पर, सालिग्राम की 3 मूर्तियां इनको उपहार स्वरूप दी। इन्होंने अपने शिक्षकों की सुविधा हेतु 8 मंदिरों का निर्माण करवाया। क्या किया, मध्वाचार्य जी ने अपने शिष्यों को उनकी सुविधा के हेतु 8 मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था, 8 मंदिरों का निर्माण करवाया था। आगे जाकर हम देखते हैं अगले कौन होंगे आपके, रामानंद। कौन होंगे, रामानंद। समय 1400 से लेके 1470 तक। कब, 1400 से लेके 1470 तक। स्थान प्रयाग, समझ गए होंगे कहां पर, प्रयाग में इनका जन्म हुआ। ठीक, किस परिवार में, कान्यकुब्ज परिवार में। किस परिवार में, कान्यकुब्ज परिवार में इनका जन्म हुआ। शिक्षा इनकी प्रयाग, यानी कि वर्तमान में प्रयागराज, पूर्व में इलाहाबाद, यहाँ पर आप देखेंगे बनारस में यहाँ पर इनकी शिक्षा हुई। क्या हुई, यहाँ पर इनकी शिक्षा हुई। अन्य नाम कौन से थे इनके, रामदत्त इनका अन्य नाम था। क्या था, रामदत्त इनका अन्य नाम था। रामानंद की दक्षिण तथा उत्तर सद्गुण तथा निर्गुण के बीच की कड़ी थे। क्या थे, रामानुज ही दक्षिण और उत्तर के बीच में, सद्गुण और निर्गुण की कड़ी के बीच में इन्हें जाना जाता है। इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे राघवानंद। कौन थे, राघवानंद इनके गुरु थे। और ये श्री संप्रदाय से संबंधित, कौन, राघवानंद श्री संप्रदाय से संबंधित थे। ये गुरु थे रामानंद जी के। मतभेद होने के कारण क्या है, उत्तर भारत चले आए। इनके गुरु से मतभेद हो गया और क्या हुआ, ये उत्तर भारत चले आए। देखो, गुरु से शिष्य का मतभेद होना कोई विवाद की बात नहीं है, इसे नकारात्मक मत लीजिएगा। कल को आप लोगों में से कोई उठे और हो सके मुझसे ज्यादा अच्छी हिस्ट्री समझ ले और यहाँ पर लोगों को पढ़ाना शुरू कर दे, मुझसे आगे निकल जाए। अभी मैं भी अपनी स्टार्टिंग फेज में ही हूँ, ठीक है। तो जीवन काल बहुत बड़ा बचा हुआ है, कुछ नहीं पता भरोसा कहाँ क्या। कल को आप में से कोई इतना बड़ा इतिहासकार निकल जाए जो क्या करे, इतिहास की परंपरा को ही बदल दे, तो क्या होगा, तो वो एक अलग मार्ग पर चले जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर होता था, जब आप कुछ अलग ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, एक आप अलग मार्ग पर चले जाते थे, तो यहाँ पर क्या है, गुरु जी से आप अलग हो जाते थे। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। राघवानंद की रचना कौन सी थी, सिद्धांत पंचमात्रा। कौन सी थी, सिद्धांत पंचमात्रा इनकी रचना थी। इनके सर्वोच्च उपासक कौन थे, इनके सर्वोच्च उपासक राम थे। कौन थे, राम इनके सर्वोच्च उपासक थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय रामानंद को ही जाता है। दक्षिण भारत जो भक्ति आंदोलन है उद्भव हो रहा है आपका दक्षिण भारत में, लेकिन उत्तर भारत तक लाने का श्रेय रामानंद को ही जाता है। किसे, रामानंद को ही जाता है, याद रखना इस चीज को। ये पहले महान भक्त थे। कौन, रामानंद जी पहले ऐसे महान भक्त थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे, देखो रामानंद थे, राघवानंद की एक कृति थी सिद्धांत पंचतम, किसकी, रामानंद की, ठीक है। और हम बात करें रामानंद की, तो रामानंद जी के कुछ यहाँ पर क्या महान भक्त थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने राम सीता की भक्ति पर क्या किया, इन्होंने अधिक बल दिया। क्या किया, राम सीता की भक्ति पर अधिक बल दिया। सगुणोपासना बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, सगुणोपासना बोलते हैं। संस्कृत के स्थान पर इन्होंने हिंदी में उपदेश देने प्रारंभ किया। क्या किया रामानंद जी ने, संस्कृत के स्थान पर हिंदी में यहाँ पर ज्ञान देना प्रारंभ किया, क्योंकि 1400 से लेकर 1470 तक हिंदी की स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जाति धर्म के बंधन का खंडन किया। क्या किया इन्होंने, जाति बंधन के, जो यहाँ पर जाति धर्म के बंधन थे उनका इन्होंने खंडन किया, और इन्होंने एक जाति वाला कॉन्सेप्ट लेके आए। ये प्रथम वैष्णव संत थे, धार्मिक व समाज सुधारक थे। क्या है, ये पहले प्रथम वैष्णव संत, धार्मिक सुधारक और समाज सुधारक भी थे। इनके द्वारा ही रामवत संप्रदाय, कौन सा, इनके द्वारा ही रामवत संप्रदाय यानी कि रामानंदी संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। क्या किया गया, रामानंदी संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। आगे जाकर 16वीं शताब्दी में रामानंदी संप्रदाय व श्री संप्रदाय एक हो गए। आगे जाकर देखेंगे आप, रामानंदी संप्रदाय और श्री संप्रदाय दोनों एक हो जाएंगे। रामानंदी संप्रदाय की स्थापना तो रामानंद ने की थी, श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताओ। ठीक, यह एक महान समाज सुधारक भी थे। क्या था, ये एक महान समाज सुधारक भी थे। इन्हीं एक ईश्वर पर जोर दिया। इन्होंने क्या किया, एक ईश्वर पर जोर दिया। इन्होंने हिंदू धर्म के अंदर व्याप्त छुआछूत, जाति प्रथा का विरोध किया और हिंदू मुसलमानों में प्रेम भक्ति संबंध के साथ सामाजिक समाधान प्रस्तुत किए। क्या किए इन्होंने हिंदू मुस्लिम में प्रेम भक्ति संबंध के साथ सामाजिक समाधान प्रस्तुत किए। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य आपको देखने को मिलेंगे। क्या, रामानंद जी के आपको 12 अलग अलग शिष्य देखने को मिलेंगे।
ये 12 शिष्य से ज्यादा शिष्य थे इनके, लेकिन ये 12 शिष्य वो हैं जिन्होंने इनकी यानी कि रामानंद जी के विचारों को पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में लोग प्रचलित कर दिया। और ये 12 लोग अलग-अलग जाति, अलग-अलग धर्म, अलग-अलग वर्ग से संबंधित थे। जैसे कि रविदास कौन थे? रविदास मोची थे। कबीर कौन थे? जुलाहा थे। धन्ना कौन थे? जाट किसान थे। सेना कौन थे? नाई थे। भवानंद थे, सुखानंद थे, आनंदमन थे, पीपा राजदूत राजपूत थे, सुरानंद थे, पद्मानंद थे और नरहरि थे, सधना कसाई थे। तो इस प्रकार से इनके अलग-अलग धर्म के अलग-अलग पेशे के शिष्य हुए इनके। रामानंद अपने शिष्यों को क्या करते थे? भवदूत के नाम से जानते थे। क्या करते थे? भवदूत के नाम से अपने शिष्यों को पुकारते थे। अब इनमें आप देखेंगे इन्हीं के आगे जाकर ये संप्रदाय 2 शाखाओं में विभाजित हो जाए। क्या होगा? ये संप्रदाय आगे 2 शाखाओं में विभाजित हो जाए। कौन-कौन से? एक होगा आपका रूढ़िवादी। इसके अनुसारी तुलसीदास होंगे क्या? एक होगा रूढ़िवादी, इसके अनुयायी तुलसीदास होंगे। रूढ़िवादी कौन? प्राचीन परंपराओं पे, पुरातन परंपराओं पर ही चलने वाले रूढ़िवादी कहलाए। उदाहरण दिया था मैंने आपको रूढ़िवादिता का क्या था? पिताजी के पास जाना, पिताजी से बोलना, पिताजी हमें लव मैरिज करनी है। पिताजी बोलेंगे बेटा रोजगार है, बोलना नहीं है। बोलते हैं पूछेंगे बेटी बच्ची लड़की कौन है? तो बोल देना दूसरे कास्ट की है, दूसरे धर्म की है। पता पड़ जाएगा रूढ़िवादिता क्या होती है, आके बता देना क्लास में मुझे, ठीक? फिर यहाँ पर आप देखेंगे अगला होता है यहाँ पर सुधारवादी। इसके अनुयायी कबीरदास आपको देखने को मिलेंगे। कौन देखेंगे? कबीरदास आपको यहाँ पर इसके अनुयायी देखने को मिलेंगे। तो भैया ये हमारी शुरुआती लेक्चर थे, इसको हमने यहाँ पे समाप्त किया। कल हम अपनी क्लास में इससे आगे बढ़कर और समाज सुधारक और जो धर्म से संबंधित लोग थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। जल्द ही इस टॉपिक को खत्म करेंगे। इसी से आपके साथ में मध्यकालीन भारत पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले स्टोर की लिंक है, वहां से इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पर लिंक से और शेयर भी कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर कर सके। मिलते हैं आपसे अपनी क्लास में, तब तक के थैंक यू, जय।